नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। देश में जिस तरह का वातावरण है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ कभी भी युद्ध हो सकता है। सेना के तीनों प्रमुख हो या चीफ डिफेंस ऑफिसर CDS हो या रक्षा मंत्री हो अमित शाह जी हो या प्रधानमंत्री जी हो, इन सभी के तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है और निर्णायक होने वाला है। इसी क्रम में हम सब जो देशवासी हैं, हम सभी को मन में एक बात आती है कि काश हम भी सेना में होते या देश के लिए कुछ कर सकते। तो इसी क्रम में जब ट्विटर, जो अब X के नाम से जाना जाता है, उसको मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक वीडियो दिखा जिसमें एक सेना के ऑफिसर हैं, वो बता रहे हैं कि आखिर जब देश जो है युद्ध में हो, उस समय एक जो आम नागरिक है, जो देश के नागरिक हैं, किसान हैं, सर्विस सेक्टर में है, कॉर्पोरेट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, जिनका खुद का व्यवसाय है, उनका देश के प्रति क्या योगदान हो सकता है और देश के प्रति वो क्या योगदान दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पहले देखें। ये लगभग 1.5 मिनट का वीडियो है, उसके बाद से हम इसके बारे में There's a question that has come from a student. It is from Smitesh Gawali, FYBA. If we have a career in private corporate world and not in India's greatest armed forces and civil services, how can we still contribute to our Bharat's greatest armed forces? I'll tell you answer. Simple बता रहा हूँ मैं, देसी बताऊँ मैं. Learn to fight. Smitesh Gawali, everybody, learn to fight. And you want to help the armed forces in war? I'll tell you now. In 1965, when the war broke, there was a bunch of jokers in UP. When the army was moving out of the cantonment, they dug the road so that they do not reach the borders. Ladies and gentlemen, whenever that happens again, we have enough jokers in our country ready to do that, and they are planning. Are you guys ready to fight them here? Because वो army नहीं लड़ेगी. I'm telling you the battle that you need to fight. Get ready to do that. Get organized and be ready for that, because those jokers are getting organized. And you know what you got to protect? No armed forces and no paramilitary forces can protect. You know what we need to protect? We have about 1.5 lakh kilometers of highways with thousands of bridges in between. We have railway tracks, 1.3 lakh kilometers. We have extra high voltage transmission lines, 1.8 lakh. तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि जो सेना के अधिकारी हैं वो आखिर आम जनता को क्या बता रहे हैं। जो एक दर्शक जो बैठा हुआ था, वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा होता है, वो पूछ रहा होता है कि अगर देश जो है युद्ध में हो तो उस समय जो आम जनता है वो क्या कर सकती है। तो इसमें इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि जब देश युद्ध में है तो आपका कर्तव्य क्या होता है और आप क्या कर सकते हैं। इन्होंने उदाहरण के तौर पर 1965 की जो लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उसके बारे में बताया कि जब 1965 की जब लड़ाई हुई थी, उस समय खास करके यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ सेना की छावनी है, जहाँ जहाँ आर्मी कैंटोनमेंट है, जब आर्मी वहाँ से निकल रही थी अपने साजो सामान को लेकर, तो कुछ लोगों ने वो उनको जोकर कह रहे हैं। तो ये जोकर किसको कह रहे हैं आप लोग समझ सकते हैं। ये शांति प्रिय समुदाय के लोगों को कह रहे हैं कि उन लोगों ने जिन रास्तों से आर्मी को गुजरना था, उन रास्तों को खोद दिया था, ताकि जो आर्मी है, जो सेना है, समय से अपना जो साजो सामान है लेके निकल ना पाए और युद्ध क्षेत्र में पहुंच ना पाए। तो इस तरह के गद्दार जो हमारे देश में है, पूरी तरीके चारों तरफ भरे हुए हैं। आप लोगों ने जब ये पहलगाम का जो अटैक हुआ, उसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वो पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान के झंडों को जो रोड पे चिपका रहे थे उनको कैसे निकाल रहे थे और कैसे बहसबाजी कर रहे थे, और किस तरह से जो पहलगाम में अटैक हुआ है वो डिफेंड कर रहे हैं। तो इस तरह के जो कीड़े हैं हमारे समाज में, हमारे देश में हर जगह भरे हुए हैं, हर जगह पे भरे हुए हैं। तो वो इस वीडियो में बता रहे हैं कि अगर आपको ऐसी कहीं भी कुछ ऐसी गतिविधि दिखे कि जहाँ पे लोग इस तरह के काम करने वाले हैं, मान लो कि रास्तों को खोद दिया, या हमारे यहाँ हाई टेंशन जो ट्रांसमिशन से इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन हैं उनको कोई क्षति पहुंचाना चाह रहा हो, या जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसको कोई क्षति पहुंचाना चाह रहा हो, या जो हवाई अड्डे हैं वहाँ पे कुछ इस तरह के कारनामे करना चाह रहा हो, जिसकी वजह से जो सेना है टाइम से युद्ध क्षेत्र में ना पहुंच पाए, या जो सेना को क्षति हो पाए, या जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उसको काटने का प्रयास कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, आप उसको विफल कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आप चेक कर सकते हैं। और
ऐसे लोगों को चेक करने से आइडेंटिफाई करके उनको आप पुलिस को भी दे सकते हैं या सेना को भी दे सकते हैं, या उस समय जो भी कार्रवाई हो सकती है वो कर सकते हैं। तो ये इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि जब एक देश युद्ध में होता है तो जो वहाँ की जनता है उसका कर्तव्य क्या होता है और उसका वो कैसे उस चीज़ का निर्वहन कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि देश में अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह का वातावरण है, कभी भी युद्ध हो सकता है, हो ना हो ऐसा तो मुझे लगता है कि युद्ध होगा, पर कुछ ऐसा जरूर होगा कि जिससे कि पाकिस्तान के साथ पुश्ते तक याद रखेंगे और इस तरह के कायराना कारनामे करने में वो लोग बार बार सोचेंगे। तो ये तो थी मेरी आज की प्रस्तुति की आखिर जब देश युद्ध में हो तो एक आम आदमी का क्या कर्तव्य बनता है। आशा है आप लोगों को मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं लेता हूं विदा और मिलता हूं ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।